इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसले तक बतौर जज काम करने से रोकने का हुक्म दिया गया है। आपको बता रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसला आने तक बतौर जज काम करने से रोकने का हुक्म सामने आया है और सुप्रीम सीनियर कानूनदान बैरिस्टर जफरुल्लाह खान और अशतर और साफ पर मबनी जो है अदालती मुआवन उनको मुकर्रर किया गया। अटॉर्नी जनरल से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या न होने के हवाले से भी मुआवजत तलब की गई है। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच ने आज इस दरख्वास्त पर समाअत की थी और अब से कुछ ही देर कबल इसका मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया है, जिसमें डिवीजनल बेंच ने मियां दाऊद की दरख्वास्त पर आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम करने से रोक दिया गया है। जी आसिफ, क्या रीज़न जाहिर किए गए हैं, क्या वजूहात बताई गई हैं, प्लस ये कि आगे जाकर कितना टाइम फ्रेम दिया गया है, कब तक ये चलेगा? देखिए, अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होनी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब केस जेर समाअत हो तो इस किस्म की दरख्वास्त जो उनको काम उनकी तैनाती के खिलाफ एक दरख्वास्त थी मियां दाऊद की, उस पर आज समाअत हुई थी, जिस पर चीफ जस्टिस और जस्टिस आजम खान पर डिवीजनल बेंच ने जो है इस पर समाअत की। उन्होंने कहा कि चूंकि ये अभी इसको देखना है कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है, जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस हवाले से कोई फैसला नहीं करती उस वक्त तक इसका जो है इसको दरख्वास्त को जो है इस वक्त दाखिल दफ्तर कर दिया गया। जब जो ही इस दरख्वास्त का जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आएगा उसके बाद जो है इस दरख्वास्त के हवाले से देखा जाएगा। लेकिन चूंकि अब ये दरख्वास्त भी जो है अदालत के सामने है और दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी मामला चला गया, तो जब तक इसका मामला नहीं आएगा उस वक्त तक इनको काम से रोक दिया गया। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेर इल्तवा होने के बाद आज की समाअत मुलतवी की गई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आने तक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इल्तवा रहेगा। ये दौरान समाअत ही अदालत ने कंफर्म कर दिया। तो और अदालत के सामने एक अहम सवाल भी है कि क्या इसको 190 के तहत अदालत देख सकती है। तो अब ये देखना होगा कि अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है। ताहम सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मामला है उसका फैसला आने तक जो है वो जो दरख्वास्त की हद तक तो उसे जेर इल्तवा कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ जो है अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को फिल वक्त काम से जुडिशल वर्क से रोक दिया है। जी अच्छा आसिफ, ये भी जानना चाहेंगे, क्या समाअत जो अभी मुलतवी की गई है वो कब तक दोबारा मुमकिन है कि हो सकती है? कोई टाइम फ्रेम दिया गया है? उसके टाइम फ्रेम इसलिए नहीं दिया गया कि उसको जेर इल्तवा रखा गया। जेर इल्तवा रखा गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला आने तक। अब ये सब कुछ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होगा, वहां पर इसकी समाअत होगी, उसके बाद देखा जाएगा कि किस हद तक इस पर उनकी दरख्वास्त काबिल समाअत है या उस पर क्या फैसला आता है। जब तक वो फैसला नहीं आता उस वक्त तक ये दरख्वास्त जेर इल्तवा रखी गई है और जब उसका फैसला आएगा तो उसके बाद ही इस दरख्वास्त का फैसला होगा कि इस दरख्वास्त पर क्या अहकाम अदालत जारी करती है। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला गया तो उस वक्त तक जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से अदालत ने रोक दिया है अपने जो तहरीरी हुक्मनामा है मुख्तसर उसमें। और ताम अब जब देखना होगा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर क्या कार्रवाई करती है, उसके बाद ही जो है ये दरख्वास्त दोबारा जेर समाअत हो सकती है। ताम उस वक्त तक इसको जेर इल्तवा रखते हुए समाअत आज की मुलतवी कर दी गई है। अच्छा आसिफ, पूरा अहवाल भी जानना चाहेंगे समाअत का, क्योंकि क्या दलाइल दिए गए, किस तरीके से तमाम तर चीज़ें हुई, वो सब आगाह कीजिएगा। देखिए, जिस वक्त समाअत का आगाज हुआ तो उसी वक्त ही जो है वो अदालत की जानिब से सवाल उठा दिया गया था कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की में एक मामला हो तो क्या उसको अदालत सुन सकती है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमें मुआवनत चाहिए होगी। तो मुख्तसर समाअत हुई। मुख्तसर समाअत के दौरान अदालत के सामने जो दरख्वास्त गुजार के वकला थे उन्होंने मुख्तलिफ दलाइल दिए, लेकिन अदालत ने उससे पहले ही उनको रोक दिया और कहा कि जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना कोई फैसला नहीं दे देती उस वक्त तक मामले को आगे नहीं देखा जा सकता। तो ताम इसको जेर इल्तवा रखते हैं जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला नहीं आ जाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ नबी तमाम तर तफसीलात का।